मैंने स्टार्टअप का सोचा और स्टार्टअप के दौरान आपकी वीडियो कई बार मैंने देखी बिहार स्टोरीज़ की, तो उससे मुझे आइडिया मिला कि चलो ये छोटा सा बिजनेस है, छोटे से स्टार्ट करते हैं, छोटा तो नहीं क्योंकि सपना तो बड़े का ही है। उसके बाद मैं इसमें बहुत परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ जो मेरी छोटी बहू रो दी इस मशीन के चलते। बाद में पूरा पैसा लेके आपको सेकंड हैंड मशीन दे दी। सेकेंड हैंड मशीन दे दिया। वहाँ पीछे 4 रोल एक साथ कट रही है, आप समझिए, और जो 4 रोल कट रही है उसकी फिनिशिंग देखिए। इसमें एक पंच में 4-4 यहाँ पे आपको प्लेट्स दिखेंगी और बढ़िया फिनिशिंग के साथ दिखेगी। तो वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो 4 रोल से भी ज्यादा भी काट सकते हैं क्या सर? जी सर, इसमें 8 रोल तक मैं काट सकता हूँ। जब आप शुरू करिएगा कोई चीज़ तो प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर जानकारी लें। हाँ, क्योंकि ये होता है ना सपना कि हाँ आज पेपर प्लेट मशीन बैठाया और अब हम लोग पैसा कमाने लगेंगे। 2 दिन की बात नहीं है, इसमें प्रॉपर मेहनत भी है। कोई भी चीज़ आप मेहनत। लोगों को अब जागरूक भी कर रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ पॉसिबल है। ये तो वो मुर्गी जो अंडा देती है, सोने की अंडा, वो कचरा भी है तो वो भी सोना ही है, उसको भी बेचना ही है। वो 6-7 रुपए किलो अभी जैसे देखा कि भाई काफी वहाँ पे चूंकि इतना माल आपका कटता है, पूरा टीला लगा हुआ है। तो रॉ मटेरियल का जितना भी है ना, कैसे भाव में बिक रहा था? अभी तो 6 रुपए है। अभी दोस्तों, स्वरोजगार का सपना अगर आंखों में आपके पल रहा है तो एक दिन वो साकार जरूर होता है। बिहार स्टोरी के धंधा पानी ब्लॉग ने ऐसे हज़ारों लोगों के सपनों को साकार किया है और आज उसी एक सपने को हम दिखाने आए हैं। यहाँ दरभंगा ज़िले में हूँ इस वक्त और हमारे साथ एक हमारे अतिथि मौजूद हैं। पहले इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है और आपका ये प्रोजेक्ट देखकर मन खुश हो गया। चाचा जी यहाँ पे रहते हैं, कौन सा इलाका है? ये लक्ष्मीपुर बलभद्रपुर है, ये लहरिया शहर दरभंगा में है। लहरिया सराय में। तकरीबन 2-3 महीना पहले ये स्टार्टअप आपने शुरू किया? 3 महीना पहले हमने शुरू किया था इसको। 3 महीना पहले शायद मेरी ही वीडियो देखी होगी। जी आप ही का वीडियो देख के हम लोग शुरू किए थे ये व्यापार। और बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी GRS पत्तल उद्योग में राजकुमार जी के यहाँ। मुझे ये मशीन काफ़ी पसंद आई थी उस वक्त और सही बात बताता हूँ कि मशीन बहुत अच्छी है और अच्छे ढंग से यहाँ काम भी कर रही है। और GRS पत्तल के सौजन्य से मैं पता पूछ करके इनके पास पहुंचा हूं, क्योंकि जैसे आप वीडियो देखकर कोई व्यापार शुरू करते हैं, उस व्यापार को हम साक्ष्य के रूप में आपके सामने भी लेकर आते हैं ताकि आपको पता चले कि हम जो वीडियो बनाते हैं उस वो कितने ज़मीन से जुड़ी हुई होती है और कितने लोगों को आज वो रोज़गार और उनके जीवन में एक उजाला लेकर के आ रही है। तो सर पहले ये ज़रूर बताएँ कि क्या करते थे इसके पहले? सर हम शुरू से 19 साल के उम्र से ठेकेदारी करते थे बिहार सरकार में। उसके बाद 5 साल पहले हमने ठेकेदारी वगैरह छोड़ दिया। मेरा छोटा बेटा मर्चेंट नेवी में है। अच्छा। तो वो देखा जो पापा घर पर बैठे हुए हैं, थोड़ा लीवर फैटी हो गया मेरा, तो छोटी बहू अच्छा और छोटा बेटा मिलके मेरा ये व्यापार। छोटी बहू भी यहीं पर है? हाँ छोटी। अच्छा वाह, क्या परिचय कीजिए भाई। नमस्कार मैडम। नमस्कार। तो ये आइडिया आपने पापा को दिया? जी एक्चुअली मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में हैं और मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ। तो बेसिकली मेरा जब हम लोगों का बच्चा हुआ तो काफ़ी छोटा था और वो प्राइवेट जॉब में है ही बाहर। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि जब एक लोग हैं तो एक को तो बच्चों के लिए रहना ही चाहिए और साथ में अपना करियर भी, अपना सपना भी नहीं छोड़ना है कि हाँ कुछ करना है इतना पढ़ा लिखा। तो फिर मैंने स्टार्टअप का सोचा और स्टार्टअप के दौरान आपकी वीडियो कई बार मैंने देखी बिहार स्टोरीज़ की, तो उससे मुझे आइडिया मिला कि चलो ये छोटा सा बिजनेस है, छोटे से स्टार्ट करते हैं, छोटा तो नहीं क्योंकि सपना तो बड़े का ही है। तो छोटे से स्टार्ट किया और उसमें काफ़ी हद तक हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं। बिहार स्टोरी पे बहुत सारे सेक्टर से वीडियो आते हैं, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, बिजनेस के सेक्टर में भी बहुत सारे लघु उद्योग मशीनों की। तो खास करके पेपर प्लेट की तरफ आकर्षण कैसे किया? क्योंकि आप जिस मोड़ पर हैं ज़िंदगी के, वहाँ पे बहुत सारे रास्ते चुनने होते हैं, तो वो बताएं कि पेपर प्लेट की तरफ ध्यान क्यों आकर्षित हुआ? पेपर प्लेट की ही तरफ ध्यान आकर्षित होने का 3-4 रीज़न है। फर्स्ट इज़ कि एक तो ये एक्सपायरी डेट नहीं है इसकी, है ना, और जब कि थर्मोकोल बैन हो चुका है तो हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना ज़रूरी है। और पेपर प्लेट क्या है कि हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं आराम से, तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है और प्लस मैं घर से कर सकती हूँ और अगर 3-4 जनों को और बाकी लोगों को भी फ्यूचर में रोज़गार इससे मिल
सकता है तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। अगर और मेरा ये भी मानना है कि अगर आप कहीं बड़े जगह पे नौकर हैं और अब छोटे जगह पे मालिक हैं तो वो ज़्यादा बेटर है उससे। क्या बात है। और भाई देख लीजिए ससुर जी और पतोहू का जुगलबंदी में मतलब ये चल रहा है पूरा बिजनेस। बहुत अच्छा लगता है इस तरह का जो मैं देखता हूँ माहौल, तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि आज भी जो आप जानते हैं बिहार में साक्षरता की बहुत दर नीचे है, तो महिलाओं को पहले आगे लाने वाले जो लोग हैं उनके लिए, उनको तो भाई हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ। इससे अगले जो महिला है जो लाइन में खड़ी है उसको भी हिम्मत मिलती है। तो मैडम आपका बहुत बहुत मतलब शुभकामना कि आप इस फील्ड में आई हैं और काफ़ी अच्छा आप कर रही हैं। जी कुछ बोलना चाह रही थी? जी मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि फर्स्टली तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे इंजीनियर बनाया, तो आप उनका सोच समझ ही सकते हैं क्या है। लेकिन इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि मेरे सास ससुर इतने सपोर्टिव हैं। पहनावा हो, खान पान हो, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। और उनका ये कहना है कि बैठे नहीं रहना, तुम जिस भी फील्ड में जाओगी हम लोग तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। मैंने बाद में भी अपनी शादी के बाद भी पढ़ाई की कुछ कंप्लीट ड्यू टू माय ससुर जी एंड मेरी सासू माँ, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे को रखा। काफ़ी मतलब एक ये होता है ना कि पूरा सपोर्ट है मुझे, और ये सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड के इनसे तो आप देख ही सकते हैं, वो हर कदम मेरे साथ है ना। हर रोज़ उनका ये पूछना आज क्या हुआ, कितना पत्ता कट रहा है, क्या कैसे, हर एक फाइनेंशियली भी कुछ चाहिए तो हर कदम पे उनका साथ, और फैमिली का तो है ही सपोर्ट। क्योंकि आते आते सर ने जो है आपका नाम लिया मुझे तो पता नहीं था, आप बाद में आई हैं। और सर इस चीज़ के लिए तो भाई मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो एक खुली विचारधारा में और इस तरह से जो काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर से बात करते हैं थोड़ा सा ये मशीन के ऊपर कि राजकुमार जी के यहाँ से क्या ये दोनों मशीन आई है? जी नहीं, ये जो क्रैंक वाली मशीन है ये ने मैं दूसरे जगह से लिया, जो मुझे ठग लिया पूरा का पूरा। सेकेंड हैंड मशीन देके नया मशीन का पैसा ले लिया। उसके बाद मैं इसमें बहुत परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ जो मेरी छोटी बहू रो दी इस मशीन के चलते। बाद में पूरा पैसा लेके आपको सेकंड हैंड मशीन दे दी? सेकेंड हैंड मशीन दे दिया। ये बाद में मिस्त्री लोग बोला जो ये 20 से 25 हजार का मशीन है, हमसे 60,000 रुपया ठग जी लिया। कुछ बोलना चाह रही थी मैडम आप? बेरिंग चेंज करवाया हम लोगों ने, मोटर फिर जल गया था अचानक से 5 ही दिन में, तो वो ठीक करवाया गया। इसका जो फाइन बेल्ट है वो सारा मतलब ऑलमोस्ट ये पुराने मशीन को पेंट करके दे दिया गया था। भाई मैं चाहता तो स्क्रीन पे उनका नाम भी खुलवा सकता हूँ, लेकिन ये पाप है, अपराध है। और रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चरर से कि कृपया आप लोग ये जो 2 नंबरी काम है, इस काम को आप लोग छोड़ दें। नहीं तो मजबूरन वैसे लोगों को चुन चुन कर एक्सपोज करने का काम बिहार स्टोरी मीडिया ही करने वाली है। क्योंकि बड़ी मेहनत से लोग पैसा जुटाते हैं, किस परिस्थिति में जुटाते हैं। सर तो थोड़े घर से मजबूत भी हैं, लेकिन अगर गरीब ये मशीन खरीदे और इस तरह से काम हो तो सही बात है, जब मैडम रो दी थी उस गरीब का क्या हाल होगा। तो ये फिर कैसे कैसे मैडम इसमें कुछ ठीक करवाया आप? हाँ, ये हम लोगों को मिस्त्री जो आए ना राजकुमार जी के ही थ्रू, जो हाइड्रोलिक के लिए आए थे ना एक बार मैकेनिक, तो उन्होंने ही ये मशीन को देखा। उन्होंने बोला कि ये तो पूरा डैमेज है, इसका बेरिंग खराब है। हम लोगों को नहीं मालूम था, केवल पेंट करके आपको बेच दिया? हाँ, तो उन्होंने जब चेक किया कि क्यों बार बार प्रेशर कम हो जा रहा है, बैठ जा रहा है, चल नहीं रहा था डाई काफ़ी दिन से, तो फिर ये पता चला। फिर डाई भी ख़राब था, वो भी देखा गया कि पीछे से डाई बिल्कुल टूटा हुआ, तो उसका भी रिपेयर सब हुआ है। तो लगभग सारी चीज़ें आपको बदलवानी ही पड़ी? जी जी जी। अभी ये काम करने लगी है ना सर? अब पूरा काम करने लगा। चलिए, जीआरएस पत्तल उद्योग को, राजकुमार जी को बहुत बहुत इस चीज़ के लिए थैंक यू कि उन्होंने सपोर्ट दिया। और सर देखिए ये जो मशीनें चल रही हैं, आइए थोड़ा सा दिखाते हैं। ये लाइव मैं दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं वहाँ पीछे 4 रोल एक साथ कट रही है, आप समझिए। और जो 4 रोल कट रही है उसकी फिनिशिंग देखिए। इसमें एक पंच में 4-4 यहाँ पे आपको प्लेट्स दिखेंगी और बढ़िया फिनिशिंग के साथ दिखेगी। तो वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो 4 रोल से भी ज्यादा भी काट सकते हैं क्या सर? जी सर, इसमें 8 रोल तक मैं काट सकता हूँ। 8 रोल तक आप काटे? 2 डाई लगा के 4-4 पूरे 2 रोल लगेगा, माने 2 पार्ट में, तो 8 रोल चलेगी। अभी 1 घंटे में सर कितना काट ले रहे हैं? 2400 पत्ता। 2400 पत्ता? जी बताइए अब। इनका 20 से 24 हजार पत्ता बनता है। जी
आप देख सकते हैं मेरा कल का माल तैयार है वो सर। यानी कि सर दो चीजों की साफ साफ बचत हो रही है, एक तो लेबर का लेबर और दूसरा बिजली। जी, लेबर बिजली दोनों का बचत हो रहा है। मतलब उसी समय में उसी कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन। ये राजकुमार जी के द्वारा लगाया गया दिमाग है। अच्छा जी, जी, ये मशीन मुझे बहुत बढ़िया पसंद आई थी। जी जी क्योंकि इस मशीन का जब उन्होंने किया था डेमो तो मुझे इनवाइट किया था और उस वक्त ही मैंने उसका वीडियो बनाया था। मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन दूं ताकि आपको बेनिफिट हो सके। और देखिए बहुत ही अच्छा कारगर मशीन है, गियर वाली मशीन है, ऑल इन वन भी कह सकते हैं। इसमें सब तरह के काम आप कर सकते हैं। हालांकि जी दोना पर छोटा वाला भी बना सकते हैं, 3 ठो छोटा डाई लगता है, 2 बड़ा डाई 13 इंची का लगता है, तो 4 एक बगल 4 एक बगल, तो 8 तो नॉर्मली एकदम चलेगा। और ये कितना एचपी मोटर का है सर? ये 1 HP मोटर है। 1 HP मोटर है, फर्स्ट क्लास काम कर रही है। फर्स्ट क्लास। और सर बता दूं यहाँ से 2 से 3 क्विंटल माल रोज काटते हैं सिर्फ एक मशीन से। पीछे स्टॉक पड़ा हुआ है। ये कल का स्टॉक है सर, इसको दिखाना चाहूंगा। ये कल तैयार हुआ है माल। कल का तैयार है जी, ये मशीन से। अच्छा, तो ये जो स्टॉक तैयार कर रहे हैं बिक भी जा रही है यानी? जी जी, पहले तो बहुत दिक्कत थी, जी। अब 2-3 होलसेलर हैं जो मेरा माल तैयार होता है ले जाते अच्छा, होलसेलर को डायरेक्ट आप दे दे रहे हैं? हैं। जी, डायरेक्ट होलसेलर को। ये मार्केटिंग वाला कैसे पकड़ा सर आप? सर बहुत मेहनत करना पड़ा, बिना मेहनत का नहीं होगा। देख के ही लग रहा है सर आपका जो एक्साइटनेस है, और खास करके इनके काम में जो इनकी पतोह इनका साथ दे रही है। हैट्स ऑफ जी। दोनों, वैसे तो दोनों बेटा दोनों पुतोह मदद करती है। बेटा भी बैठ के वहाँ से मदद करते हैं? जी जी जी। अच्छा, दो बहुत बेटे हैं आपके? हौसला, हाँ 2 बेटे हैं। अच्छा, एक तो मरीन में है और दूसरा? दूसरा होटल मैनेजमेंट करके पटना में पिज्जा हट में सीनियर मैनेजर है। अच्छा, वाह, काफ़ी मतलब अच्छा बैकग्राउंड है सर का। लेकिन एक सलाह आपको और दूंगा सर, कि आपने मशीन भी अच्छी ले ली, आपको मशीन वाले भी अच्छे संपर्क हो गए हैं। इस दरभंगा जिला में अगर इसी प्रोजेक्ट के साथ अगर रॉ मटेरियल का भी प्रोजेक्ट आप बिठा देते हैं तो शायद आपके मुनाफे में 4 चांद लग जाएगा। भविष्य में सर रॉ मटेरियल भी बनाने का प्रोग्राम है जी। वो भी है विदेश में। वो छोटा बेटा जब आएगा तो बोला है पापा रॉ मटेरियल का भी सेटअप लगवा दूंगा। अच्छा, यहाँ जगह दिखाता हूँ, मेरे पास ये काफ़ी जगह है, दिया हुआ जगह है। इसी जगह को बस बस तोड़ के काफ़ी स्पेस है सर, काफ़ी स्पेस है। गोदाम प्लस लेमिनेशन मशीन, यहाँ भी गोदाम है एक। माल बना बना के यहाँ पे रखते हैं। और इनका है कि दोनों कमरा को मिला करके और एक में रॉ मटेरियल का प्रोजेक्ट बिठा दे, लेमिनेशन का बिठा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये परेशानी है बार बार रॉ मटेरियल, चूंकि आपकी प्रोडक्शन अच्छी खासी है, एक मशीन से आप इतना सारा कुछ निकाल रहे हैं। थोड़ा सा ये बता दें सर कि अभी क्या बचत वगैरह आपकी हो जा रही है? बचत ठीक ठाक हो रहा है सर। जी, अब परसेंट में अगर बता दें, आमतौर पे लोग कहते हैं कि 15 से 20% कमा लेते हैं, उतना आप अचीव कर पा रहे हैं? हाँ, लगभग 1 कुंटल माल काटते हैं तो 2000 रुपया के लगभग बचता है। 1 कुंटल माल 2000 रुपये बच हाँ, जाता है? 1600 से 2000 तक। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब आप तो हर चीज़ में अव्वल नज़र आ रहे हैं, ये तो बड़ा शानदार है। और अगर 2 कुंटल माल भी पर डे काट दिया तो सर का कम से कम 3 से 4000 पर डे का काम पक्का। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। और कितने लोग काम करते हैं सर? यही जो सामने दिख रहे हैं इतने? यहाँ अब भी 4 लोग काम कर रहे हैं। आज एक स्टाफ नहीं आया है, अच्छा, 4 लोग काम करते हैं। और देखिए पेपर प्लेट फैक्ट्री के लिए बहुत तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती है। सर ने ये अपने कैंपस में ही एक बनाया है इन्होंने, एस्बेस्टस दे के कमरा। ये क्या लंबाई चौड़ाई होगी? लंबाई चौड़ाई तो सर नहीं नापे हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये हम 30 फीट से ऊपर ही होगा, 30 फीट के लगभग। और इस सेट को बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, गेट तक ले जाने वाला। जी, तो 4 मशीन और बैठेगा यहाँ पर। अच्छा, मतलब अभी और इसका विस्तार आप? जी हाँ हाँ, 4 मशीन और लगा। दरभंगा में किस किस एरिया में भी माल दे रहे हैं? ज़्यादा दरभंगा एक ही बाजार समिति, रोसड़ा में 2 जगह माल दे रहा हूँ। 2 जगह माल दे रहे हैं जी। अच्छा, आपसे कोई डायरेक्ट माल लेने आएगा तो ये लहरिया सराय में कंप्लीट एड्रेस बता दें ताकि आपसे जुड़ सके। ये सर लक्ष्मीपुर बलभद्रपुर, लहरिया साइड दरभंगा, वार्ड नंबर 47, और बगल में पुलिस लाइन है दरभंगा का, उसके अपोजिट में ये मोहल्ला है। यहाँ आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम अब नौजवानों को या जो भी महिला हो सबको, दोनों बाप बेटी मिलके ट्रेनिंग भी देता हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग भी देते हैं? जी, ट्रेनिंग भी देता हूँ। वाह। अगर बिना ट्रेनिंग का कोई खोल लिया तो वो माथा पर हाथ दे के रोएगा। जी, मतलब शुरुआत में परेशानी आती है। अभी मैडम हमसे बहुत कुछ बोल रही थी, उन्होंने बताया कि भाई इतनी परेशान हो गई थी कि मन किया कि रो दें।
और शायद फिर राजकुमार जी ने आपको बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया, तो मशीन जाके नॉर्मल हुई। एक्चुअली क्या परेशानी शुरुआत में आई थी? परेशानी ये होता है ना कि एक तो ये है कि रोल अगर आप लगा रहे हैं तो आप जो सोचिएगा कि एक रोल लगा लिया निकल गया, ऐसा तो है नहीं। आपको कंटिन्यूअस रोल बदलना है, काटना है। कभी ये होता है कि कभी आपका रॉ मटेरियल से बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। रॉ मटेरियल का क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्या होता था कि अगर पन्नी और वो जो कूट है, जो कागज़ है, वो अलग हो जाएगा तो वो पूरा रोलर में फंस जाएगा। तो वो कभी कभी ऐसा होता था। नए में कुछ पता नहीं चलता है कितना प्रेशर लगाना है, कभी टंकी में लीकेज है, कभी उतना रिले मेरा बार बार ख़राब हो जा रहा है जानकारी के अभाव में। जी। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से बढ़ता है। और ये चीज़ है ना कि जब आप शुरू करिएगा कोई चीज़ तो प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर जानकारी लें। हाँ, क्योंकि ये होता है ना सपना कि हाँ आज पेपर प्लेट मशीन बैठाया और अब हम लोग पैसा कमाने लगेंगे। 2 दिन की बात नहीं है, इसमें प्रॉपर मेहनत भी है। कोई भी चीज़ आप मेहनत। लोगों को अब जागरूक भी कर रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ पॉसिबल है। ये तो वो मुर्गी जो अंडा देती है, सोने की अंडा, वो मशीन कोई नहीं है। आपको प्रॉपर मेहनत करना पड़ेगा। इस धूप में भी, बरसात में भी, ठंड में भी आपको लगे रहना पड़ेगा। अपना काम जो है वो है प्रोडक्शन। मेन काम पेपर प्लेट में है प्रोडक्शन, है ना? मार्केटिंग तो है ही है। लेकिन अगर आप, क्योंकि अभी भी बिहार में आंकड़ा ऐसा होगा, आप लोगों को तो खुद पता होगा कि अभी भी अगर टोटल जो प्लेट है वो हर जगह नहीं पहुंच पा रहा है। मींस कि बहुत मांग है, मांग बहुत ज़्यादा है ना? तो हम लोग खुद प्रोडक्शन भी उतना नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या है कि प्रोडक्शन ही हम लोग का मेन प्रॉफिट है। रोज़ के डेली बेसिस पे जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। मेन दिक्कत कहाँ आता है? मशीन ख़राब हो गया, लाइन नहीं है, वो तो कभी कभार की बात है। पर मशीन आपको दुरुस्त रहना चाहिए। डाई भी प्रॉपर, डाई का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, वरना आपका जो पत्ता है वो कटेगा नहीं। और ये सब चीज़ जो है वो सारा जो है वो पापा जी, हाँ पापा जी के थ्रू पता चला। वो मिस्त्री को लाते थे तो फिर मैं तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ हर चीज़ में, लेकिन पापा पूरा, तो पापा जी का ये है कि हाँ थोड़ा मैच्योर पुराने आदमी है, तो ये है कि नहीं करना है। तो अब उसको भी बुलाया, डाई भी ठीक कराया, ये करना है वो करना है, सब चीज़ में लगे रहना है। कचरा भी है तो वो भी सोना ही है, उसको भी बेचना ही है। वो 6-7 रुपए किलो अभी जैसे देखा कि काफ़ी वहाँ पे चूंकि इतना माल आपका कटता है, पूरा टीला लगा हुआ है। तो रॉ मटेरियल का जितना भी है ना, कैसे भाव में बिक रहा था? अभी तो 6 रुपये है। अभी जैसे रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया सारा, तो वो भी 8-9 के लगभग में बिकता है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अभी 2 आदमी यहाँ पे आए थे तो ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे थे आपसे, तो ट्रेनिंग भी ऐसे ही लाइव आप बैठा देते हैं सिखाने? मेरा उद्देश्य है सर, जो हम लोग जो धोखा खाए या ठगाए, बाद में राजकुमार जी के द्वारा मेरा व्यापार पटरी पर आया, तो मैं चाह रहा हूं जो दूसरा कोई नहीं ठगाए। आपके माध्यम से भी मैं नौजवानों या ये धंधा करने वाले को कहना चाहता हूं, जो भैया जो आप हमारे लोकल हैं, दरभंगा मधुबनी के नज़दीकी हैं, आवे हमसे ट्रेनिंग ले, वो सारा समझ लें, तब मशीन खरीद के ये उद्योग करें। हम जो ठगाया आप न ठगा, ये मेरा उद्देश्य है। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि एक वीडियो में उस पर भी कवर करूँ, ये जो सेकेंड हैंड मशीन को नया बोल करके आपको पेंट पोचाड़ा करके बेच देते हैं, आप उस पर कैसे उस चीज़ को पकड़ पाए, कैसे उसको क्रैक करें, इस पर भी। और निवेदन है भाई मैन्युफैक्चरर से कि कृपया ऐसा गंदा काम ना करें। बहुत माहौल गंदा होता है और लोगों की बद्दुआएं भी आपको मिलती हैं, तो कृपया ऐसा काम ना करें कि भाई लोगों से पैसा लेके नया का और आप उसे सेकेंड हैंड मशीन थमा देते हैं। ये बहुत गलत बात है। और चलिए, ऐसी ऐसी इंटरप्रेन्योरशिप की कहानियां हम हमेशा इस चैनल पर लेकर आते हैं। फिलहाल ये आप उद्योग देख रहे हैं जहां से किस तरह से एक अच्छा खासा स्मार्ट इनकम, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। मैं तो खुद आश्चर्य में पड़ा हुआ हूँ कि एक मशीन से सर इतनी अच्छी कमाई कर रहे हैं यहाँ पे। और सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, उन्होंने बहुत ही खुल कर सारी बातें बताई भी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।